चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़े थे। ड्यूअल एस्पेक्ट एवरी डेबिट का क्रेडिट, हर एक डेबिट का इक्वल क्या होगा बेटा? क्रेडिट। वहीं से अकाउंटिंग इक्वेशन आया था ना, आपके बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उतना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस में जितना एसेट्स है, आपके बिजनेस में जितना भी एसेट्स है, एसेट्स या तो आप अपने पैसा से खरीदे होंगे, आपका कैपिटल है, या बाजार से उधारी लेके खरीदे होंगे, लायबिलिटीज। प्रेरणा में जितना भी एसेट्स देखते हैं हम लोग, एसेट्स या तो मेरे पैसा से खरीदा गया होगा या तो अनामिका से लोन लेके खरीदा गया होगा। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बार इतना ही समझ लो, काफी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जितना एसेट्स होगा उतना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। ये तीन में से कोई दो फिगर मैं बता दूं तो तीसरा निकल जाएगा। आपके बिजनेस का लायबिलिटीज है 10,000, आपके बिजनेस का कैपिटल है 40,000। अरे यार सब सीख के बैठे हो। तो एसेट्स हो जाएगा कितना? ये पढ़ाया था क्या? किधर? इसी चैप्टर में? हाँ, थ्योरी बेस में पढ़ाया था क्या? और लायबिलिटीज कैपिटल देगा तो सक जाएंगे। चलो फिर भी लिख लो। डन। इसको ऐसे लिखते जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। एसेट्स कितना है बेटा? 50, लायबिलिटीज कितना है बेटा? प्लस कैपिटल 40,000। ये फॉर्मेट पे लिख लेना, इसी से और क्वेश्चंस बनते जाएगा। लिख लेना A इज इक्वल टू L प्लस सी। भाई संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास डाल सकते हैं क्या हम लोग? बहुत मिस हो गया। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। कल 6:30 बजे पॉसिबल है आप लोगों के लिए? यस? इकोनॉमिक्स तो नहीं है ना? ये डन? डन। चलो अब ध्यान से इसको बेस बना के रखना एकदम अच्छी तरह से। मैं जर्नल बनाकर इसको इक्वेशन को आगे ले जाते रहूंगा। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹4,000 ऑन कैश। तो एंट्री तो सबको पता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आज हम लोग को ये नहीं देखना है, आज हम लोग को देखना है कि ये तीन जगह पे क्या हो रहा है। एसेट्स का क्या हो रहा है, लायबिलिटीज का क्या हो रहा है, कैपिटल का क्या हो रहा है, ये देखना है। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो गया ना बेटा? आया ना गया? तो एसेट्स प्लस, तो एसेट्स में प्लस हो जाएगा। तो पहले 50,000 था और 4,000 आ जाएगा। तो कितना का एसेट्स हो गया? कितना का? 54। वेरी वेरी गुड। फिर कैश क्या है बेटा? कैश, कैश भी तो क्या है?
एसेट्स क्या हो गया बेटा? एसेट्स कम गया। एसेट्स, अरे कैश एसेट है भाई, एसेट क्या हो गया? कम गया, माइनस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या बनेगा? A इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो पहले से आपके पास एसेट कितना था? 50,000। फर्नीचर प्लस हो गया, फर्नीचर कितना का आया बेटा? तो एसेट्स कितना का आ गया? 4,000 का आया। और कैश भी तो एसेट है, क्या है बेटा? तो कैश तो आया ना गया? कैश कम गया ना, माइनस। देन और लाइबिलिटीज पहले कितना था? लाइबिलिटीज और कैपिटल, अभी तो लाइबिलिटीज कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ। तो इक्वेशन देखना, 50,000 प्लस 4 माइनस 4, तो एसेट्स 50,000, लाइबिलिटी 40,000। तो ये इक्वेशन आ गया। तो आपको ना ऐसा ट्रांजैक्शन दे देगा और इक्वेशन फॉर्म करने बोला जाएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन यहां है, फर्नीचर परचेज, पहले जर्नल लिखना फिर इक्वेशन लिखना। दिस डन। तो अभी ये पोजीशन है, फिर एक इक्वेशन और एक ट्रांजैक्शन देता हूं मैं। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 7,000। एंट्री क्या होता है बेटा? राम 7,000। मशीन तो एसेट है ना, मशीन क्या है? आपके बिजनेस में एसेट्स आ गया। और राम तो पैसा पाएगा आपसे, तो राम क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो तो एसेट में कुछ हुआ है क्या? एसेट में कुछ हुआ है क्या? एसेट में क्या हुआ है? प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है? प्लस। मशीन कितना का प्लस हुआ है? और लायबिलिटीज में कितना का प्लस हुआ है? और कैपिटल में तो कुछ नहीं हुआ। तो देखना दोनों साइड बराबर रहेगा, बराबर नहीं होगा तो मोदी जी अभी आ जाएंगे अमित शाह को लेकर। कितना हो जाएगा ये? 10। तो ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। लिखते चलो।
ये हो गया सबका। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 ही आइटम आता है। क्या क्या 3 आइटम आ रहा है देखो ना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा आपके अकाउंट्स में तो रेवेन्यू भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है, इसका तो जगह ही नहीं है। ओनली एसेट्स है, लायबिलिटीज है और कैपिटल है। और भी तो अकाउंट पे होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसका जगह नहीं है। तो बेटा रेवेन्यू होने से ना बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होने से वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। किस में प्लस हो जाएगा? कैपिटल। प्रेरणा ट्यूटर्स में बहुत प्रॉफिट होगा ना, वो मेरे कैपिटल में प्लस हो जाता है। आप बिजनेस शुरू करोगे, आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा? कैपिटल। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होने से क्या होता है? लॉस। लॉस होगा तो आपका कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस। अकाउंटिंग इक्वेशन में किसका किसका जगह नहीं है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएगा तो किधर समा जाएगा? कैपिटल में। रेवेन्यू होने से प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्लस होता है। एक्सपेंसेस होने से लॉस होता है, कैपिटल माइनस होता है। एक बॉक्स में लिख लेना, फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक बॉक्स में लिख लेना कंसेप्ट, फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस capital is adjusted, capital is adjusted for revenue, capital increases, for revenue capital increases, and for expenses क्या होगा बेटा? कैपिटल डिक्रीजेस। ये देखो ना, ये बराबर है ना, देखो तो बराबर है, पक्का बराबर है, इक्वल है। देखो तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखो, पेड रेंट 2000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, है ना। रेंट नहीं, कैश पहले। कैश क्या है बेटा? एसेट माइनस, रुको बेटी, तो एसेट से माइनस कर दे। माइनस कितना बेटा? तो आपका एसेट्स कितना बन गया? और ये तो ये भी 48 ही बनना चाहिए। अब देखो रेंट क्या है बेटा? रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। ढूंढो ढूंढो, रुको 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 रुको, ढूंढो। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, कहीं एक्सपेंसेस का जगह नहीं है। बेचारा रो रहा है बाहर, बारिश हो रहा है इतना गुवाहाटी में, उसका कोई घर ही नहीं है, बाहर रो रहा है। एक्सपेंसेस तो कैपिटल बाहर निकला। क्यों रो रहे हो? बारिश हो रहा है, मेरा घर नहीं है। बोले आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। हाँ, तो एक्सपेंसेस किसके घर चला जाएगा? कैपिटल माइनस हो जाएगा। कैपिटल तो लायबिलिटी कुछ नहीं हुआ ना, लायबिलिटी कुछ नहीं हुआ, और कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस। तो फिर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 10,000 में जीरो जोड़ने से और प्लस 38, ठीक है। तो बराबर है क्या? देखो इधर 48, इधर 48, क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन लिखना इतना बड़ा जगह पे, ये आंसर का पार्ट है, ये क्वेश्चन एक टेबल बना लेना, ऐसे चलते रहेगा अब ये गाड़ी। पर्टिकुलर्स का घर में ऐसे एग्जाम्पल लिखना, और इसी के बाजू में जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिखना। अभी यहां पे फिर से लिखूंगा, मैं फिर से लिखूंगा यहां पे सैलरी पेड, तो वैसे ही लिखते चलना आप लोग।
फॉर्मेट पे बाद में नेक्स्ट क्लास। कुछ जैसे मर्जी अभी वैसे बना लो, 2 टेबल बना लो, 2 बॉक्स बना लो, एक क्वेश्चंस के लिए और एक इक्वेशन के लिए, जैसे मैंने बनाया बेटा। पहला दिन हम लोग कंसेप्ट सीख लेंगे, नेक्स्ट डे फॉर्मेट, और नेक्स्ट डे खत्म ही हो जाएगा। कैश बुक का क्या पोजीशन है? नहीं, बस ओके, तो कल हम लोग पेटी कैश बुक पढ़ेंगे। डन। ये देखो, सैलरी पेड 3000, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है सैलरी का एंट्री? सैलरी टू 3000। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस होने से। ये क्या है? तो यहां से माइनस कर देंगे, कितना? लाइब्रेरीज में कुछ नहीं, और कैपिटल में 48 माइनस 3 बराबर है ना? अब तो इनकम का देंगे, और बस यही आप, और एक गुड्स वाला नेक्स्ट क्लास में सिखाकर खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा चैप्टर है। ये डन। अब देखो, रिसीव्ड कमीशन लिखना नहीं बेटा, 5000 कमीशन मिलने का एंट्री पता है ना? कैश टू कमीशन रिसीव्ड 5000। अब कैश क्या है? एसेट्स बढ़ गया, और कमीशन रिसीव क्या है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहाँ डाले? घर नहीं है, घर नहीं है, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 45,000 था, 45,000 में कितना प्लस करेंगे? प्लस इधर बराबर होना पड़ेगा। देन छाप लो।
रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय चेक 2000, क्या एंट्री होता है? बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। पूरा प्रैक्टिस में लगता तुम यार, फॉर्म में, इंडिया टीम में चल जाओ वर्ल्ड कप में। बड़ी स्मार्टली एकदम टन टन बोलता है, बहुत अच्छा बेटा, कीप इट अप। रिवाइज किया है क्या? दैट्स ग्रेट। आप लोग कब बोलोगे? इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है? ओह, रेवेन्यू का घर नहीं है, चलो अनामिका का घर। रेवेन्यू से कैपिटल इंक्रीज कितना? तो एसेट्स में क्या करे? एसेट्स में क्या करे? प्लस कितना? लाइबिलिटीज में कुछ नहीं। देखो तो बराबर है क्या? कॉपी कर लो। एसी वगैरह नहीं चल रहा है क्या? चल ऑन है, देखो तो बेटा दोनों। हाँ कोई बात नहीं, ऑन है ना? राम के पाल एक बार वो भी ऐसे ऑन कर दो ना। गुवाहाटी में भयंकर बारिश हो रहा है ना 2-3 दिन से, कोई फंसता है फ्लड में? और इवनिंग पे ही होता है ना, शाम को 2-3 बजे से शुरू होता है। भैया बहुत दिन कहाँ थे इतना दिन? हाँ यस, कहाँ गए थे? क्या करने? बिन मौसम का ना कुछ था? ओके कब आए? तो बैकअप वगैरह देख लिया? क्यों? मैसेज डाला? यार देखा ही नहीं, ऐसे बोलो ना, मैसेज डालो नहीं चलने से। डन। जीएसटी का होमवर्क लिखा, इसमें एक टॉपिक में छोड़ रहा हूं, पहला दिन से बाउंस हो जाएगा। जीएसटी का निकालो बेटा, बुक देना। जीएसटी वो तो बच्चा, दोनों बच्चा तो नहीं था जीएसटी में, तीनों बच्चा नहीं था वो। लगता है ना मेरा 12 का बैच खत्म होगा नवंबर में, दिसंबर से फिर से पढ़ाना पड़ेगा कुछ कुछ बच्चा को ट्यूशन 11 का। पढ़ाना ही पड़ेगा शायद, हालत खराब है तुम लोग का। जो रेगुलर है उनका ठीक है, बाकी वो सब भाई बंधु का। हाँ करना पड़ेगा लगता है। एक बैच खत्म हो जाएगा, 3 दिन फ्री हो जाएगा, तो उस पर बुला लेंगे क्या। जीएसटी में क्या था भाई, बोलो ना। हाँ तुम्हें तो कोई डाउट हो गया ही नहीं बेटा। आपको होमवर्क किया है? बस प्रॉब्लम पोर्शन थोड़ा देख लेता है, 1-2 ना, इलस्ट्रेशन तो कर ही लिया हुआ। कॉपी नहीं किताब। अरे किसी किताब है तो नहीं। अच्छा ना, कॉलेज में क्या कराता है जीएसटी पे? हाँ तुम्हारा शुरू नहीं हुआ, कॉलेज में नहीं हुआ, ठीक है। और किसी का? हाँ तेरे हुआ है। क्या पढ़ा है? जीएसटी में क्या पढ़ा है? परचेज डे बुक, हाँ परचेज रिटर्न डे बुक में ना। तो हम लोग कैश बुक के बाद परचेज और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ही पढ़ेंगे। बहुत आसान है वो तो, डबल कॉलम चल रहा है तो कॉलेज के साथ ही है ना। एग्जाम कब है? केसी का, जीसीसी का, पूरा किताब। $50 नंबर का ना, पेज नंबर 2 बोलो बेटा, इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 2.6 क्या बोली थी? यस 2.68। स्टार्ट करो मैम, आप ही। अमित बोरा,
Yes, yes, ma'am. Yeah, start. Since the supplier and buyer are from the same state, the nature of supply is intrastate. CGST and SGST will be applied. CGST 14% of 80,000 is 11,200. SGST is 11,200. Wow. And very good. Next. Deepak of Delhi. Delhi. Yeah. Since the buyer and the supplier are from the same, therefore Delhi, the nature of the supply is intrastate. The type of GST applicable is CGST and SGST. Since the rate of GST is 18%, the share of GST of the CGST and SGST calculated as price of good 80,000, CGST 9% of 8,000, 7,200. Above 7,200. SGST 9% of 8,000 will be same. Total 14,400. दोनों को जोड़ दिया, नहीं जोड़ने से भी होगा, जोड़ा था क्या? नेक्स्ट. अरे रुको रुको भाई, अरबी का होमवर्क किया पहला बार शायद, इतना दिन के बाद आई हो, बहुत दिन के बाद आई हो ना? ओके, बस आती नहीं हो क्लास में. बोल बोल बोल. Since the buyer and suppliers and from different states, that is Kolkata and Guwahati, the nature of the supply is intrastate supply. The type of GST applicable is IGST. The rate of IGST is the total of CGST plus SGST. 9%, 50,000 का 9%, 4,500 और 18% ना, 9,000. Next. IGST will be calculated as under IGST 18% on rupees 50,000 equals to 9,000. Next. Since the buyer and supplier are from same state, that is Assam, the nature of the supply is intrastate supply. The type of GST applicable here is CGST and SGST. Amount of GST is 6% for CGST and 6% for SGST. The share of GST of SGST and CGST will be calculated as price of good 80,000. CGST 6% of 80,000, 4,200. SGST 4,800. 4,200. 48. 48. क्यों 60,000 80,000 पे 6%? 4,800. हाँ कोई बात नहीं, कर लो, ठीक कर लो. 48. यस पे भी बोल. Nature of supply is interstate. IGST will be applied. IGST 12% of 50,000. Next. C. Modern. Since the supplier and the buyer from different states, IGST लगेगा D C में. hence IGST applicable here is 12%. Even amount of IGST is calculated as under IGST 12% on 40,000 is 4,800. Next. D बोलो. D बोलो बेटा. Since the supplier and the buyer are from different states, that is Bihar and Ladakh, the nature of supply is interstate. The type of GST will be applicable will be IGST. The rate of IGST is 12% IGST 30,000. 30,000. IGST 3,600. Next. Since the supplier and the buyer are from the same state, that is Ladakh, the nature of the supply is intrastate. The type of GST applicable is CGST and SGST. Sales account 20,000, CGST 12%, 24,000. लद्दाख में यूटी जीएसटी लगता है ना, यूनियन टेरिटरी है ना? नहीं, दिल्ली का अपना जीएसटी है. दिल्ली का यूनियन, दिल्ली का अपना एसजीएसटी है, मतलब उनका स्टेट का है. हाँ दिया है, बट दिल्ली का अपना जीएसटी है.
दिल्ली का खुद का अपना जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, दिल्ली के पास पावर है खुद का जीएसटी बनाने का। तो लद्दाख का यूटी जीएसटी लिख दो। यूटी जीएसटी 12%, 2400, टोटल 24,800। दमन दीव, दादर नगर, हाँ हाँ हाँ। ये अंडमान, इसमें से भी एक अभी कोई हटा है ना, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर, यहाँ पे यूटी जीएसटी। हाँ, और ये और स्टेट जीएसटी में 3 यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का है, दिल्ली वगैरह ना, उधर स्टेट में आ गया। दिल्ली, JNK, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़। नहीं चाहिए आप लोग के लिए? हाँ, जनरल नॉलेज के लिए ले लो। ये सब लोग इंटर में प्रोफेशनल में पढ़ाते। बोलो बेटा, बोलो बोलो। पुडुचेरी का भी अपना यूनियन टेरिटरीज है, 3 यूनियन टेरिटरीज है, बट उसका स्टेट का जीएसटी होता है। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, बट उनका अपना है, एंड पुडुचेरी का। अरे ये सब नहीं चाहिए, तुम लोग को प्रोफेशनल में आके चाहिए। दिल्ली, JNK, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, बट स्टेट जीएसटी, एंड बाकी का टोटल 9 है ना बेटा, बाकी का इसका। कैश बुक में होमवर्क था क्या बेटा? बहुत चेक हो गया था होमवर्क, ऐसे डन। 7 क्वेश्चंस होमवर्क है, कुछ है तो करा दो ना, आज ज़्यादा पढ़ाना नहीं है मेरे को। हाँ, कितना बजे? 6 बजे।